हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेखा सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली झारखंड में बनकर तैयार हो चुकी है और 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है प्रथम चरण में, और इसके लिए अगस्त में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। लेकिन अभी भी शिक्षक अभ्यर्थी क्यों नाराज हैं? उन्हें कई शिकायतें हैं और उनमें एक सबसे बड़ी शिकायत ये है कि क्या आगामी जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है, क्या उसमें सिर्फ झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे या फिर दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी भी शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो सभी स्टेट, सभी राज्य किसी न किसी तरह के ऐसे प्रावधान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो उसके राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को, राज्य के अभ्यर्थियों को मिले। लेकिन क्या झारखंड में ऐसा हो पाएगा और शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या शिकायत है शिक्षक नियुक्ति नियमावली से, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी चीज़ों को अच्छी तरह आप समझ सकें। यहाँ पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना है 21/8/2020 को ये प्रकाशित हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका न्यूज़ जो है झारखंड के संदर्भ में क्या है, चौंकिए नहीं, मैं बिहार शिक्षक नियुक्ति से संबंधित कोई न्यूज़ आप लोगों के लिए नहीं लाया हूं। झारखंड से शिक्षक तो 21 अगस्त 2020 का है। इसका प्रावधान आप देखेंगे यहाँ पर नियुक्ति की प्रक्रिया में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए ये बिल्कुल एक बड़ा पॉइंट है कि बिहार राज्य के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरह से लगभग ये 100% आरक्षित हो चुका कि बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे और बिहार राज्य के निवासी ही सिर्फ बिहार में शिक्षक बनने के पात्र माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे। तो इसका झारखंड में किस तरह से, क्या झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य है या झारखंड सरकार ने वो कौन सी पॉइंट्स बनाए हैं जिसके द्वारा वो कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक बनने का मौका मिले और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर ना आ सकें। जैसा कि पहले भी शिकायतें की जाती रही है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा कि दूसरे राज्यों से अभ्यर्थी आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बहाली हो जाती है और यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी वो बेरोजगार रह जाते हैं। देश भर के प्रतिभागियों से आमंत्रित किए गए आवेदन। पिछले दिनों एक न्यूज आई थी, देखें, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षक निदेशालय, झारखंड सरकार की अधिसूचना 1060 7 जून 2022 के पृष्ठ संख्या 4, यहाँ पर देखें पृष्ठ संख्या आपको बताया गया कि 4 अध्याय 02 अर्हता के क्रमांक 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए भारत का नागरिक हो, यानी झारखंड या झारखंड का स्थानीय निवासी होना कोई मायने नहीं रखता। भारत के किसी भी प्रदेश का निवासी हो जो अर्हता को पूरा करता हो झारखंड में शिक्षक बन सकता है। इस नियमावली पर झारखंड सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। इसे लेकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो अभ्यर्थियों की नाराजगी का क्या सबब है, आप पूरी तरह से समझ गए। अब आइए देखते हैं हम लोग शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो बनकर तैयार है उसके पृष्ठ 4 में क्या है। तो अर्हता 2, सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहली अर्हता है कि भारत का नागरिक हो। यहाँ पर सबसे पहली अर्हता, अगर हम लोगों ने बिहार राज्य का देखा तो वहाँ पर भी सबसे पहली अर्हता थी कि भारत का नागरिक हो, और यहाँ पर भी है भारत का नागरिक हो। लेकिन उसके बाद जो उस पॉइंट में जुड़ा हुआ शब्द था ये था कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ देखें, भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामला में सजा याफ्ता अथवा दोष सिद्ध ना हो, अथवा मानसिक रूप से विकसित हो, अथवा आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित ना हो। तो इस तरह यहाँ पर ये पॉइंट बिल्कुल गायब कर दिया गया है कि झारखंड का निवासी हो। जिस तरह बिहार का निवासी अनिवार्य किया गया है, यहाँ पर ये पॉइंट नहीं जोड़ा गया है। भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है ही, वो किसी भी स्टेट के लिए है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को नहीं जोड़ा गया है कि झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है, झारखंड का निवासी हो। आगे देखें, लेकिन ये है शिक्षक अभ्यर्थियों की शिकायत की यहाँ पर यह पॉइंट नहीं जोड़ा गया और इस तरह भारत के सभी राज्यों से आमंत्रित किए जाएंगे आवेदन, और एक बार फिर वही होगा जो पहले होता रहा है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी यहाँ शिक्षक बन जाएंगे और फिर ऐसे में क्या होगा कि झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी बेरोजगार रह जाएंगे बहुत सारे। तो यहाँ पर देखें, लेकिन सरकार का इस मामले में क्या पक्ष है? सरकार का कहना है कि मैंने ये पूरी कोशिश की है कि सभी वैकेंसी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिले, और इसके लिए मैंने कई प्रावधान जोड़े हैं। तो देखें, यह प्राथमिक विद्यालय और फिर देखें मध्य विद्यालय, दोनों में बाद में उसके लिए भी दिया गया है कि अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त
झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से अनिवार्य रूप से होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। तो सरकार ने यहाँ पर जो डाला है कि झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से ये आपकी मैट्रिक और 10वीं मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट होनी चाहिए और साथ ही स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। तो सरकार का ये पक्ष है कि मैंने इस पॉइंट को डालकर इस चीज़ की कोशिश की है, इस चीज़ का प्रयास किया है कि झारखंड के शिक्षक अभ्यर्थी ही सिर्फ शिक्षक बन सकें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट है कि ये नहीं जोड़ा गया कि झारखंड का निवासी। फ्रेंड्स, इस विषय में आपका क्या पक्ष है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।